नमस्कार। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मिल चुकी है। आज आप लोगों का DLED 4 सेमेस्टर विषय गणित प्रकरण करणीगत राशियाँ एवं घातांक 4th यूनिट है। आज हम देखेंगे पहले कि क्या होता है करणी। इंग्लिश होती है रेडिकल। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो वर्गमूल, घनमूल, डॉट डॉट एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या अथवा अपरिमेय संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय संख्या या करणी कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, डॉट डॉट एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्याएं या परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वह करणी या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देख लें, जैसे 5√3, 2√5 डॉट डॉट। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, एनवा मूल जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संख्याएं या परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्या या करणी संख्या कहलाती हैं। रूल ऑफ रेडिकल, करणी के नियम। अब आता है करणी के नियम। लॉ ऑफ सर्ट्स। पहला n√a = a की पावर 1/n, n ये a डैश, n ये इंटू n a डैश रूट के अंदर, n रूट के अंदर a/a डैश ये होगा n ये बटे n a डैश, n रूट ये की पावर n = a। ऐसे यहाँ है m√n√a = m(n)√a, n रूट ये होल रूट m = n a√m। अब इस पे आपके क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों में पूछता है, और ये जहाँ तक उम्मीद है कि कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया √2, 3√4, 4√6, 2, 3√4, 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा √2
3√4, 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार के सवालों में या क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो संख्या कणीगत रूट में लिखी होती हैं उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। कणीगत संख्या यहाँ कुछ नहीं है तो 2 मान लीजिए, 2, 3, 4। 2, 3, 4 का लघुत्तम निकालेंगे पहले। 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 2, 3, 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 2, 3, 4 लघुत्तम निकाला जाएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 1 कम 2, 3 ऐसे नोट कर लें, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटें, 1 ऐसे नोट कर लें, 3 नोट कर लें, 2 1 कम 2। फिर 3 से काटें, 1 1 फिर 1। जब तक हम किसी ना किसी संख्या से डिवाइड करते रहते हैं, जब तक यहाँ दी गई संख्याएं कटती रहती हैं, जब तक 1 प्राप्त न हो जाए तो जिस संख्या से कटे उस संख्या से भाग देते रहें। अब लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 त्याई 12, यानी 2 3 4 का लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ, 12। अब क्या करेंगे, दी हुई संख्याओं की कर्ण घात को बराबर करेंगे। कर्ण घात को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे 2√2 और इसे बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फार्मूला हमने बताया है कि अगर n√a है तो इसे लिखते हैं a की पावर 1/n। तो उसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे 2 की घात 1/2। अब इस 1/2 को जो इसका एलसीएम आया है वो 12 आया है, इसे 12 बनाना है तो क्या करेंगे, इस 2 से 12 को भाग दे दें। चाहे ऐसे छोटी संख्या है तो ऐसे ज्ञात कर लें कि अगर हम 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, लेकिन जिस संख्या से गुणा करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करते हैं। ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 गुणे 6 गुणे 6। ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 6/6 दूनी 12 और ये 2 अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/12। 2 को 6 बार लिख करके गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 64 की घात 1/12। 64 की घात 1/12। दूसरी संख्या है 3√4। ये लिखेंगे 4 की पावर 1/3। 4 की घात 1/3। अब इस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे या विभाजित करेंगे तो 4 त्याई 12। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से गुणा कर दीजिए। 4 1/3 गुणे 4 गुणे 4, ये बराबर हो जाएगा 4 की घात 4/1/4 त्याई 12। अब इस 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिख करके गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 सुलहम 256। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा कि 4 को 4 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 256 की घात 1/12। 256 की घात 1/12। इसी प्रकार से अब 6 का ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4√6। ये बराबर हो जाएगा 6 की घात 1/4। फिर वही 6 की घात 1/4 और इस 4 से 12 को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से गुणा कर दें। 6 की घात 1/4 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से हो जाएगा 6 की घात 3 और इस पूरे की घात
1/4 अब इस 6 को 3 बार लिख करके गुणा करेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36, 36 छक्का 216, तो ये बराबर प्राप्त हो जाएगा 216 की घात 1/12। अब देख रहे हैं कि 2√2 का, 3√4 का, 4√6 का, सभी की घात बराबर हो गई हैं। सभी संख्याएं की घात क्या हुई? बराबर हुई। 1/12, 1/12 और 1/12। अब जब सभी संख्याओं की घात बराबर हैं तो इस संख्या को, जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना। तो अब देखते हैं सबसे छोटा मान किसका प्राप्त हुआ? 64 की घात 1/12, इसके बाद 216 की घात 1/12, फिर 256 की घात 1/12। अब देखते हैं पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा और फिर तीसरे नंबर पर ये होगा 256। और इस प्रकार से ये हो जाएगा आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम, और ये आरोही क्रम हो जाएगा 64 की घात 1/12। ये किसका मान है? 2√2 का, तो पहले लिखा जाएगा 2√2। फिर 216 किसका मान है? 4√6 का, तो ये हो जाएगा 4√6। और फिर जो बचा वही आपका हो जाएगा 3√4, और यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। आरोही क्रम में पहले दी हुई संख्या के कर्ण घातों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। लघुत्तम ज्ञात करने के बाद जो लघुत्तम प्राप्त होता है उससे सभी कर्ण घात संख्याओं का जो घात होती है वो बराबर करते हैं। जब संख्याओं का घात बराबर हो जाता है तो जो संख्या घात के अंदर होती है, छोटी होती है, वो छोटी होगी, जो बड़ी होती है वो बड़ी होगी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 64 की घात 1/12 है, ये छोटी है। इसके बाद 216 की घात 1/12, ये छोटी, और फिर लास्ट में 256 की घात 1/12, ये। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटी, फिर इससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी गई। और यही आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, और छोटे से बड़े की ओर बढ़ना ही आरोही क्रम कहलाता है। यदि इसी को हमें अवरोही क्रम में लिखना होता तो अवरोही क्रम होता है पहले बड़े से छोटे की ओर चलना। इसी को अगर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि बड़े से छोटे की ओर बढ़ना। तो इसमें बड़ी क्या है? 3√4, 4√6 और 2√2, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप में भी पूछा जाता है, और कंपटीशनों में भी ऐसे सबक क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि दी गई संख्याओं में या दिए गए सवालों में आरोही या अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो अगले दिन मिलेगी।